आखिर देगी पुलाव में ऐसा क्या डाला जाता है कि इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है और खाते खाते हाथ ही नहीं रुकता। अगर आप देगी पुलाव खाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज बनाएंगे वाइट देगी पुलाव। मैं इसे बीफ में तैयार करूंगी। मैंने इसे दावत में तैयार किया था। आप इसे बनाकर अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। वैसे ये रेसिपी दावत के लिए तो परफेक्ट है। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी जी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बीफ देगी पुलाव बनाना शुरू कर लेते हैं। तो खुशबूदार मज़ेदार वाइट बीफ पुलाव तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ केजी के बराबर बीफ, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और मिक्स गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। साबित खड़े मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद तेज़ पत्ते, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 अदद छोटी इलायची, 5 से 6 दाने लौंग के और जायफल और जावित्री का भी इस्तेमाल करूँगी। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। साथ ही मैं इसमें 2 अदद सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ और 3 गिलास के बराबर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, क्योंकि हमने इसकी यखनी तैयार करनी है। 3 गिलास पानी शामिल करें और इसे कवर लगाकर छोड़ दें पूरे 40 से 45 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 40 मिनट गुजरने के बाद आप लोग देख सकते हैं बीफ हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है, बिल्कुल रेशम की तरह। बीफ को आप लोगों ने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। अब मैं इसकी यखनी अलहदा कर लूँगी और बीफ को अलहदा कर लूँगी, जब तक हम इसके लिए मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। साथ ही कुछ खड़े मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे। 2 बादियान के फूल, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 अदद मैं इसमें छोटी इलायची शामिल करूँगी और 2 अदद बड़ी इलायची भी शामिल करेंगे। साथ ही मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज भी शामिल कर रही हूँ, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट किया हुआ है। प्याज शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और प्याज को आप लोगों ने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बल्कि जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा पिंक हो जाए आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, अदरक और लहसुन के पेस्ट को। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है और हमारे प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च शामिल कर रही हूँ, जिसको मैंने बारीक सा कट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च को चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें बीफ शामिल कर दूँगी। बीफ को हमने पहले ही बॉयल करके रखा हुआ था। बीफ शामिल करने के बाद आप लोगों ने हल्के हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि हमारा बीफ पहले से ही बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। बीफ को आप लोगों ने पूरे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से बीफ को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और अब मैं इसमें हाफ़ कप के बराबर दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही शामिल करने के बाद मैं दोबारा इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारा बीफ भी अच्छी तरह से भून जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बीफ को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और दही का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करूँगी। हाफ़ चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ चम्मच के बराबर मैं इसमें सौंफ शामिल करी हूँ और हाफ़ चम्मच के बराबर मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच नमक। बस यही मसाले शामिल करने हैं और इन्हीं कम ही मसालों से हमारा ये बीफ बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने तमाम मसाले शामिल कर दिए हैं और दोबारा मैं इसके अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी। बीफ को आप लोगों ने अच्छी तरह से हल्के हाथों से भून लेना है। ये देखिए बीफ हमारा अच्छी तरह से भून चुका है और अब मैं इसमें यखनी शामिल कर दूँगी, जो हमने पहले ही तैयार करके रखी हुई थी। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा और भी पानी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाफ़ केजी चावल तैयार कर रही हूँ, तो मैं इसमें 2 गिलास के बराबर पानी शामिल करूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें और पानी भी शामिल कर दूँगी। चावलों को मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रखा हुआ था और मैं यहाँ पर कच्ची बासमती चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए पानी में बॉयल आ चुका है और अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी।
चावल शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और दोबारा इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि चावलों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए मैंने इसे कवर लगाकर छोड़ दिया है ताकि चावलों में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए और इसका पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से चावलों का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर दम के लिए और 15 मिनट के लिए आप इसे कवर लगाकर छोड़ दें। बेहतरीन सा हमारा ये बीफ पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये देखें बेहतरीन सा देगी पुलाव तैयार हो गया है। यकीन करें इसे खाकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। ये कोई इतना खुशबूदार और लजीज पुलाव बनेगा कि आप लोग मेरी इस रेसिपी को बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से आप इस वाइट पुलाव की लुक चेक करें, लग रहे हैं ना मज़ेदार से देगी बीफ पुलाव। तो आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बेहद खुशी होती है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।